गुड मॉर्निंग क्लास। दिस इज धरा श्रीवास्तवा, योर हिंदी टीचर। बच्चों, आज हम पाठ नंबर 10 पढ़ेंगे, जो कि थप रोटी थप दाल नाम का पाठ है। ये पाठ एक तरह का नाटक है जिसमें कि कई सारे बच्चे हैं और वो अलग अलग किरदार निभा रहे हैं। आइए इसे पढ़ते हैं। पर्दा खुलने पर, यानी जो स्टेज पर, मंच पर जो पर्दा लगा है वो खुलता है। बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। उत्साह मतलब बहुत ज़्यादा खुशी। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहाँ आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। तो हम देख सकते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पर है मुन्नी और ये रही हमारी नीना। ये कुछ बातें कर रही हैं। मुन्नी क्या कह रही है, आइए देखते हैं। मुन्नी कह रही है, ओ नीना, नीना सुन। नीना कहती है पास आते हुए, क्यों, क्या बात है मुन्नी? मुन्नी कहती है, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीज़ें ले ली हैं। चल रोटी का खेल खेलेंगे। नीना कहती है, हाँ, खूब मज़ा आएगा। चलो उन लोगों को भी बुला लें। ताली बजाते हुए वो बुलाती है उन लोगों के, मतलब किन लोग को, जो बच्चे पीछे खेल रहे हैं। कैसे बुलाती है, अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई, चलो अब रोटी का खेल खेलें। सब बच्चे कहते हैं, हाँ हाँ यह ठीक है। मुन्नी कहती है, अच्छा अच्छा चलो, देख चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। नीना कहती है, नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे, जब इनके आग तक नहीं जलेगी तब मज़ा आएगा। नीना कहती है कि मुन्नी, इनको बाजार से सामान लाने से अच्छा है कि हम इनसे दाल बनवाएं, और जब ये दाल बनाने के लिए आग तक नहीं जला पाएंगे तब मज़ा आएगा। चुन्नू कहता है, तो तू क्या समझती है, हम आग नहीं जला सकते? चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखा ही देंगे, क्यों? चुन्नू कहता है कि तुमने हमें समझ क्या रखा है, तुम्हें क्या लगता है कि हम दाल बनाने के लिए आग तक नहीं जला सकते? चलो टिंकू, आज हम इन्हें दाल बना कर दिखाएंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि नीना ने ऐसा क्यों कहा कि चुन्नू दाल तक नहीं बना पाएंगे या वो आग तक नहीं जला पाएंगे? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि लड़के ऐसा कुछ नहीं कर सकते? ऐसा क्यों लगता है कि लड़कियां आग जला लेंगी और खाना बना लेंगी और लड़के खाना बनाने के लिए आग तक नहीं जला सकते? ऐसी सोच क्यों है? लड़के और लड़की दोनों ही ये काम कर सकते हैं, आखिर भोजन तो दोनों ही खाते हैं, और जब दोनों ही भोजन खाते हैं तो पकाना भी दोनों को ही आना चाहिए। आइए देखते हैं, इस बात को सोचिएगा ज़रूर। टिंकू कहता है, हाँ हाँ दोस्त, देख लेंगे। टिंकू कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, हम का दाल बनाएंगे और देख लेंगे। मुन्नी कहती है, ओ तो सरला, तू क्या करेगी? सरला कहती है, भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी। मुन्नी कहती है, और तरला तू? तरला कहती है, मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी। नीना कहती है, ठीक है, मैं बिल्ली बन जाती हूँ, खूब मज़ा आएगा, तुम्हारी सारी चीज़ें खा जाऊंगी। सो नीना कहती है मज़े मज़े में कि तुम लोग के तो सारे काम हो गए, अब मैं क्या करूँ? मैं एक काम करती हूँ, मैं बिल्ली बन जाती हूँ, और बिल्ली बन के मैं दुबुक के घर में आऊँगी और जितना भी खाना तुम लोगों ने बनाया है मैं वो सारा खाना खा जाऊँगी और खूब मज़ा आएगा ये खेल खेलने में। अब देखिए क्या सीन चल रहा है मंच पर। मंच पर क्या दृश्य है? मट्ठा चलाने की हांडी। हांडी आप सभी समझते हैं, एक इस प्रकार का बर्तन होता है, मिट्टी का बना होता है, और इसमें एक लकड़ी की सहायता से इसको मथा जाता है, इसको आगे पीछे टू एंड फ्रो घुमाया जाता है, और इसके अंदर जो भी चीज़ें भरी रहती हैं, दही, जब उन्हें मथा जाता है तो वो एक तरह से छाछ बनाती हैं मक्खन को छोड़ करके। आपके घरों में होंगे, बनाते होंगे आप अपने घर में अपनी माँ से, अपनी दादी माँ से, किसी से ये चीज़ पूछ सकते हैं। मट्ठा चलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती हैं। फिर गगरी उतारने का और रई से मट्ठा चलाने का अभिनय करती हैं। जिस लकड़ी की मैंने बात करी उसको रई कहते हैं। ये जो होती नहीं है, इसे हम रई कहते हैं, जिससे कि मथा जाता है। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है। वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती है और प्यार से पास में बिठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती है। मुन्नी दौड़कर आती है, मट्ठा देखने का अभिनय करती है। अब देखिए आगे क्या होता है। मुन्नी कहती है, वाह
खूब चलाया मट्ठा, देखूं यह मट्ठा मीठा या खट्टा। सरला कहती है क्या देखोगी, इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद, खाकर सब करते हैं याद। देखो कैसे ये लोग तुकबंदी में बातें कर रही हैं, किस तरह से पोयम बना रही हैं। तुकबंद कैसे शब्द होते हैं जिनके आखिरी के शब्द के जो अक्षर होते हैं वो मैच करते हैं, जैसे मट्ठा, खट्टा, स्वाद, याद। ठीक है, ऐसे शब्दों को तुकबंद कहा जाता है। चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखे हुए आते हैं। तरला कहती है यह लो चुन्नू टिंकू आए, देखो क्या तरकारी लाए। चुन्नू कहता है बोझ उतारते हुए अपने कंधे पर से, ओहो पीट रही है दुख। टिंकू कहता है मुझको लगी करारी भूख। मुन्नी कहती है मुंह मटकाते हुए, बच्चू जी भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और फिर हांडी में दाल पकाओ। चुन्नू अरे हाँ चल जल्दी से दाल पकाएं, बड़ियों का भी स्वाद चखाएं। फिर चुन्नू कहता है कि अरे अभी तो दाल पकानी बाकी है, चलो दाल को पकाते हैं। और बड़ियाँ जो होती हैं वो सब्जियों में डाली जाती हैं, तो अपने घर में आप देखते ही होंगे बड़ी की सब्ज़ी बनती है, तो उनके भी स्वाद हम लोगों को चखाएं। अब देखिए अगला दृश्य क्या चल रहा है। दोनों आग जलाने, फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू को पोंछने का अभिनय करते हैं। कौन दोनों? टिंकू और चुन्नू। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं। कलछी से दाल चलाकर चखते हैं कि उंगलियां जल जाती हैं। उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है। ऐसा सीन चल रहा है। देखिए यहाँ पे दाल पका रहे हैं, ये चूल्हा है यहाँ पर, और देखिए इसकी उंगली जल गई है, ऐसा ये अभिनय कर रहा है। मुन्नी कहती है टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल। टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। तरला और अनेक सहेलियां एक ओर से आती हैं। हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ दलिया में हो, आकर बैठ जाती हैं। फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती हैं बाकी सभी लड़कियां कहती हैं थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। लड़कियां क्या कहती हैं? थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। ये पंक्तियां 2-4 बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आगे एक और बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर 2 बार कहते हैं लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल। लड़कियां क्या कहती हैं? थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। और लड़के कहते हैं लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाए माल। अब देखिए क्या सीन चल रहा है। मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की डलिया उठाने का अभिनय करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने के अंदाज में 2 बार गाकर कहती हैं ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। कि तुम रोटी और दाल ले लो, फिर इन्हें टेस्ट करो और फिर मुझे बताओ कि क्या हाल है, क्या ये टेस्टी हैं। चुन्नू आदि लड़के जो भी रहते हैं वो कहते हैं चिढ़ाते हुए खट्टा, पर जैसे ही मुन्नी गुस्से में उनकी ओर देखती है तो कहते हैं नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं, नहीं मीठा। खाने का अभिनय करते हुए खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा बच्चे ऐसे ही कहते हैं। सब बच्चे कहते हैं आधी खाएं आधी रखें, अब सो जाएं उठकर चखें। बच्चे कहते हैं कि हम आधी खा लेते हैं, आधी हम रख देते हैं, जब हम सो के उठेंगे तो हम बाकी की बची हुई चीज़ों को सोकर उठ के तब हम खाएंगे। सब बच्चे सो जाते हैं। अचानक बिल्ली की म्याऊं म्याऊं सुनाई पड़ती। आपको याद है कौन बच्ची कही थी कि मैं बिल्ली बनूंगी? उसी की म्याऊं म्याऊं होती है। बिल्ली का प्रवेश होता है। वो चारों ओर देखती है तो होठों पर जीभ को फेरती हुई बड़ी खुश होकर कहती है बिल्ली, ओह मक्खन कितना सारा, झट से चटकर करूं किनारा। आपको याद है मक्खन कहाँ से निकला था? मक्खन मथनी में से निकला था। जब छाछ बनाने के लिए दही को मथा जा रहा था तो उसमें से मक्खन निकला था। आगे बढ़कर ऊपर उछलती है, छीके पर कुछ चीज़ लेने का अभिनय करती है छीके पर यह क्या रखा, आन रही क्या अगर न चखा। बिल्ली कहती है कि छीके पर क्या रखा है, आओ देखें ऊपर क्या रखा है, और आन रही क्या, और अगर इसको भी मैंने टेस्ट नहीं किया, अगर इसको भी मैंने नहीं चखा तो फिर क्या ही बात रह जाएगी। हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए, रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ नरम नरम है। खाते हुए वो कहती है मक्खन रोटी चावल दाल, जी भर खाया कितना माल। और देखो वह मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे खर्राटे भर रहे बेचारे। खर्राटे मतलब बहुत ज़ोर से बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं। अब चुपके से सरपट जाऊं, सरपट मतलब जल्दी,
अब चुपके से सरपट जाऊं, आलसियों को सबक सिखाऊं, म्याऊं 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 म्याऊं। भाई वो कहती है कि अब मैं चुपके से फटाफट से जल्दी से निकल जाऊं और ये जो लोग आलस के मारे जो ये बच्चे सो रहे हैं, मैं इनको एक अच्छा सबक सिखाऊं ताकि इनका खाना जो इन्होंने बना कर कैसे ही रख दिया है और इसको मैं झटपट फिनिश कर गई, मैं बिल्ली हूँ, मैंने फिनिश कर लिया और इनका सारा खाना ख़त्म हो गया, तो अब इनको सबक सिखाना चाहिए कि इनको ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी, ऐसे नहीं सोना चाहिए था। बिल्ली जाती है, अंगड़ाई लेकर सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है, सरला कहती है, अरे ओ चुन्नू, टिंकू भाई, कहाँ है मक्खन और मलाई? मुन्नी चौंक कर उठ कर कहती है, अरे जरा छीके तक जाना और रोटी का पता लगाना, हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। एक बच्चा कहता है, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात, भात मीन्स राइस, चावल। दूसरा बच्चा कहता है, क्या कहा? बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। टिंकू बोला, चलो बिल्ली को ढूंढ मचाएं, फिर चोरी का मजा चखाएं। टिंकू कहता है, चलो जल्दी से उस बिल्ली को ढूंढते हैं और उसे चोरी का सबक सिखाते हैं। सब बच्चे कहते हैं, ठीक ठीक। सब बच्चे मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं। कुछ बंदे अंदर जाते हैं, कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, कुछ रंगमंच पर सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठ कर नीचे झुक कर देखते हैं और नहीं मिलने पर हाव भाव प्रकट करते हुए जाते हैं। तभी तरला और सरला चीख कर बात करती हैं, कहती हैं। तो सब बच्चे ढूंढने की एक्टिंग कर रहे हैं, सब बच्चे ढूंढने का नाटक कर रहे हैं, स्टेज पर उस मंच पर खड़े होकर के सब बिल्ली को ढूंढने का एक्टिंग कर रहे हैं। तभी तरला और सरला चीख कर कहती हैं, यह लो, मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर। यह देखो, बिल्ली मिल गई, चोर भी मिल गया। बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच पर आ जाती है, सब उसे पकड़ते हैं। सब कहते हैं, करो पिटाई इसकी जोर। हंसकर मारने का अभिनय करते हुए सब बच्चे कहते हैं, बोल, अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। बिल्ली कहती है, हाँ खाऊंगी 100 बार, जो सोओगे टांग पसार। बिल्ली कहती है, हाँ मैं खाऊंगी, मैं हर बार खाऊंगी, अगर तुम ऐसे ही टांग फैला करके, मतलब टांग पसार मतलब कि बहुत ही गहरी नींद में सोना है और बिल्कुल भी खबर नहीं होना कि आसपास आपके क्या हो रहा है, इतनी गहरी नींद में अगर तुम सोओगे और तो फिर मैं तो हर बार तुम्हारे खाने को खा जाऊंगी। यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे पीछे भागते हैं और इसके साथ ही पर्दा गिर जाता है और नाटक खत्म हो जाता है। यह नाटक रेखा जैन जी के द्वारा लिखा हुआ था। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, पढ़ने में अच्छा लगा होगा। आप इसे दोबारा से पढ़ेंगे और कोई डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछेंगे। बहुत अच्छी कहानी थी, बहुत कुछ सीखने को मिला। लड़के लड़की बराबर हैं, खाना बनाने का हक और अधिकार और ड्यूटी दोनों की ही है। एंड अगर आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अपने काम को रिस्पॉन्सिबली फिनिश करें। जो चीज़ें आपको जिम्मेदारी दी गई, अगर आपको खाना बना करके संभाल के रखना था बच्चों ने, तो फिर उनको इतनी गहरी नींद में सोना नहीं चाहिए था कि बिल्ली आए और उनका सारी मेहनत पर पानी फेर दे। आज की पढ़ाई में, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आगे की कहानी को डिस्कस करेंगे, आगे जो भी एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक चैप्टर को दोबारा से पढ़िएगा, प्रश्नों को हल करने की कोशिश करिएगा। कोई दिक्कत आएगी तो मुझसे पूछिएगा, वरना मैं तो आपको आंसर्स प्रोवाइड करा ही दूँगी। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू क्लास।